अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। क्या हो अगर मैं कहूँ कि जिंदगी के जो सबसे बड़े बदलाव होते हैं वो असल में उन छोटे छोटे कामों से आते हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते। मतलब सफलता कोई एक दिन की बड़ी जीत नहीं है, बल्कि हम्म। वो हर रोज लिए गए छोटे छोटे फैसले हैं। हम्म। आज हम डैरेन हार्डी की बेस्ट सेलर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की गहराई में उतरेंगे। ये किताब इसी बारे में है कि कैसे छोटी छोटी आदतें जब लगातार की जाती हैं तो समय के साथ इतने बड़े नतीजे देती हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, ये कोई रात भर में अमीर बनने के फॉर्मूले पर नहीं है। ये उन छोटे छोटे फैसलों के बारे में जो धीरे धीरे दिन ब दिन जुड़ते जाते हैं। तो हमारा मकसद है इस शक्तिशाली सिद्धांत को समझना कि ये काम कैसे करता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। किताब का जो सबसे पहला और बुनियादी आइडिया है वो ये है कि सफलता कोई हादसा नहीं है। मतलब हमारा हर एक फैसला, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, हम्म। वो समय के साथ जुड़ता जाता है और उसका असर बढ़ता जाता है। सही बात है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत अच्छे और बुरे दोनों के लिए काम करता है। किताब में एक लाइन है, आप हमेशा बेहतर या बदतर के लिए कंपाउंडिंग कर रहे हैं। मतलब असली खतरा एक दिन जंक फूड खाने में नहीं है। अच्छा। खतरा तब है जब आप उसे रोज की आदत बना लेते हैं। हाँ, ये तो है। जैसे रोज 10 पेज पढ़ना, एक हफ्ते में शायद कुछ ना लगे। बिल्कुल। लेकिन 1 साल बाद जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा आप में और उस इंसान में जो कुछ नहीं पढ़ रहा। इस पर किताब में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दी है, 3 दोस्तों वाला। हाँ, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए 3 दोस्त हैं जिनकी जिंदगी, सेहत, कमाई सब कुछ एक जैसा है। पहला दोस्त कुछ नहीं बदलता, दूसरा दोस्त रोज बस थोड़ी सी, मतलब 100 कैलोरी ज्यादा लेता है और आधा घंटा टीवी देखता है। और तीसरा वाला ठीक इसका उल्टा करता है, 100 कैलोरी कम और आधा घंटा कोई अच्छी किताब। एकदम। अब 6 महीने बाद भी शायद उनमें कोई खास फर्क नहीं दिखेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं है, लेकिन 2.5 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। दूसरे दोस्त का वजन लगभग 15 किलो बढ़ चुका होता है और वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और तीसरा दोस्त 15 किलो वजन घटा चुका होता है और पढ़ पढ़ कर इतना ज्ञान हासिल कर लेता है कि उसे शायद प्रमोशन भी मिल जाता है। कमाल है। मतलब ये छोटे छोटे जो लगभग अदृश्य काम है, वही हमारा भविष्य तय करते हैं। हाँ, और यहीं से हम अपने दूसरे मुद्दे पर आते हैं, आदत। आदतें। हांडी कहते हैं, आदत आपकी नियति को आकार देती है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारी ज्यादातर आदतें तो ऑटोमेटिक होती हैं, हम सोचते भी नहीं उनके बारे में। और यही तो सबसे बड़ी बात है। किताब की एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है। अगर आपकी आदतें उन लक्ष्यों को सपोर्ट नहीं करती तो आप नाकाम होंगे ही। मतलब अच्छी आदतें सफलता को आसान बना देती हैं और बुरी आदतें नाकामी को। तो अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। लेकिन ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मतलब सालों पुरानी आदतें, उन्हें कैसे बदलें सिर्फ इच्छा शक्ति से? बहुत अच्छा सवाल है। और हार्डी कहते हैं कि इच्छा शक्ति से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। एक बार कुछ बड़ा करने से बेहतर है रोज कुछ छोटा करना। जैसे नए साल के रेजोल्यूशन, लोग पहले हफ्ते तो जिम में 2-2 घंटे पसीना बहाते हैं और फिर दूसरे हफ्ते से जाना ही बंद कर देते हैं। हाँ, इससे तो अच्छा है कि आप रोज सिर्फ 20 मिनट टहलें, पर उसे सालों तक जारी रखें। लेकिन दिक्कत तो तब आती है जब आप मेहनत करते रहते हैं और महीनों तक कोई नतीजा नहीं दिखता। तब हिम्मत बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। और इसी के लिए हार्डी ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। वो कहते हैं, जिसे आप मापते हैं उसे आप सुधारते हैं। यानी ट्रैकिंग। अपने खर्च, अपनी डाइट, अपना काम करने का समय, जो भी आपके लिए जरूरी है उसे बस लिखना शुरू कर दीजिए। मैंने एक बार अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया था और मैं हैरान रह गया था कि मैं कॉफी पर कितना खर्च करता हूँ। देखा? उस जागरूकता के बाद वो खर्च अपने आप कम हो गया। मुझे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल, यही इसके पीछे का मनोविज्ञान है। जब हम किसी चीज को ट्रैक करते हैं तो हमारा जो अचेतन व्यवहार है वो हमारे चेतन नियंत्रण में आ जाता है और यही जागरूकता बदलाव लाती है। ये बात मुझे एक और दिलचस्प आइडिया की तरफ ले जाती है, जिसे किताब में द रिपल इफेक्ट कहा गया है। मतलब एक आदत का असर दूसरी चीजों पर भी पड़ता है। हाँ, इसे कीस्टोन हैबिट या मुख्य आदत भी कहते हैं। ये एक ऐसी आदत होती है जो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को बढ़ावा देती है। जैसे जो लोग रोज एक्सरसाइज करने की आदत डाल लेते हैं, अच्छा, वो धीरे धीरे अपने आप हेल्दी खाना खाने लगते हैं, उनकी नींद बेहतर हो जाती है
और काम पर भी वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। मतलब हमें एक साथ सब कुछ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं, बस एक सही कीस्टोन हैबिट ढूंढकर उस पर काम करना चाहिए। जैसे रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, ये भी तो एक आदत हो सकती है। बिल्कुल, सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये दिन की शुरुआत में ही आपको एक जीत का एहसास कराती है, और यही एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाता है और दूसरे सकारात्मक बदलावों को जन्म देता है। तो अब तक हमने समझा कि छोटे फैसले, आदतें और निरंतरता कितनी जरूरी हैं। लेकिन हार्डी एक और बहुत अहम चीज पर जोर देते हैं, हमारा माहौल और हमारे आसपास के प्रभाव। हाँ, ये बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावित होते हैं, और वो 3 मुख्य प्रभावों की बात करते हैं। पहला है इनपुट, आप क्या पढ़ते, देखते और सुनते हैं। तीसरा है आपका माहौल, आपका घर, आपका ऑफिस। तो इसका मतलब है कि सिर्फ खुद को बदलने से काम नहीं चलेगा, अपने आसपास की दुनिया को भी बदलना पड़ेगा। एकदम। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना माहौल ही ऐसा बना लें जो आपको सफलता की ओर धकेले, तो आपको इच्छा शक्ति की जरूरत ही कम पड़ेगी। जैसे अगर वजन कम करना है तो घर से जंक फूड हटा दो। बिल्कुल। या अगर ज्यादा पढ़ना है तो टीवी के रिमोट की जगह सोफे पर एक किताब रख दो। संदेश साफ है, अपना माहौल बदलो और अपने नतीजे बदलो। हाँ, सफलता के लिए खुद को तैयार करो, सिर्फ इच्छा के भरोसे मत बैठो। और जब ये सारी चीजें, छोटी आदतें, निरंतरता और सही माहौल एक साथ आ जाती हैं, तब क्या होता है? तब आता है मोमेंटम, यानी गति। किताब में एक बहुत ही मजेदार लाइन है, नतीजे धीरे धीरे नहीं दिखते, वे अचानक दिखते हैं। लेकिन वो अचानक असल में अचानक नहीं होता, वो सालों की उस मेहनत का नतीजा होता है जो किसी को दिखाई नहीं दी। ये वो पॉइंट है जब आपके लगातार किए गए प्रयास एक सीमा को पार कर जाते हैं। रॉकेट लॉन्च की तरह? क्या बात है, बिल्कुल सही। रॉकेट अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा सिर्फ जमीन से उठने में खर्च करता है। एक बार वो गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए, फिर वो बहुत कम ऊर्जा में आगे बढ़ता रहता है। तो जो लोग निराश हो रहे हैं उनके लिए संदेश ये है कि लगे रहो। हाँ, बिल्कुल लगे रहो। सिर्फ इसलिए कि आप नतीजे नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो द कंपाउंड इफेक्ट का असली सार क्या है? मेरे ख्याल से सार ये है कि सफलता कोई रहस्य नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो छोटे छोटे रोजमर्रा के अनुशासनों से बनती है। छोटे काम मायने रखते हैं, निरंतरता प्रतिभा को हरा देती है, आदत भाग्य का फैसला करती है, और समय आपके हर प्रयास को कई गुना बढ़ा देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। किताब की एक आखिरी शक्तिशाली लाइन के साथ खत्म करते हैं। सफलता रोजाना अभ्यास किए जाने वाले सरल अनुशासनों का परिणाम है। इसमें कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन यही सच है। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो आज की चर्चा के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा, लगभग अदृश्य लगने वाला काम शुरू कर सकते हैं जो 1 साल बाद आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है?